में चल रहा है। अब विश्व में शांति और भाईचारा श्री महाप्रभु जगन्नाथ द्वारा स्थापित होगा। जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बाहरी देशों में काफ़ी युद्ध चल रहा है, आपस में लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो ये मतलब विश्व में अशांति जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है, शांति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। इसका कारण क्या है? जैसे अगर हम एक कमरे में हैं, उसमें एसी चल रही है और उससे बाहर आएंगे तो हमें गर्मी लगेगी। तो सेम वही हुआ है हमारे साथ। हम परमात्मा के पास थे, तो सतलोक में थे, जहाँ पे हमारे पास सारे सुख थे, और हम सतलोक को छोड़ के यहाँ इस काल के लोक में आके फंस गए हैं। हमें काल ने जो है यहाँ पे फंसा लिया है अपने जाल में, और हमें अब हमारी पहचान जो है वो डुबा दी गई है। हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। और उसका फ़ायदा इसने उठाया कि हमें धर्म जाति के नाम पे जैसा जहाँ हमें एकता और भाईचारे के साथ एक दूसरे को आगे लेके बढ़ना चाहिए था, सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए था, वही हम लोगों में राग, द्वेष और ईर्ष्या ने जगह ले ली है। हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं कि हम उससे आगे जाएं, उससे आगे जाएं, जिसके कारण ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा होती है, ये विकार हमारे अंदर आ गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है अशांति का कारण हमारे समाज में बनती जा रही है। अशांति का मूल कारण यहाँ पे बताया गया है। अशांति के यहाँ पे 3 मूल कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया है ब्रह्म का जाल। काल ब्रह्म ने हमें यहाँ पे लाके फंसाया है। हमें जो है 64 लाख योनियों में उसने फंसा दिया, जन्म मरण के चक्र में उसने फंसा दिया। साथ ही साथ धर्म, जाति और मतलब देशों के नाम पे, सीमाओं के नाम पे हमारा विभाजन करा दिया। हम यहाँ पे जो है जन्मते मरते हैं, हम सारे दुख यहाँ पे झेल रहे हैं, और हमें सच का पता नहीं है, क्योंकि उसने जो है अज्ञान फैला दिया। दूसरा है वास्तविक ज्ञान का अभाव, मतलब हमें शास्त्रों का ज्ञान का मतलब पता ही नहीं है कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। हमें भगवान के बारे में नहीं पता, हमें सुख कैसे मिलेंगे, हमें कोई चीज़ नहीं पता। हमारे धर्म गुरुओं ने जो है शास्त्रों को पढ़ा, हमें गलत ज्ञान जो है प्रचार किया आगे, और हम उसे सही मान के उसी प्रकार भक्ति करने लग गए, जिसके कारण भक्ति करते करते भी हम जो है दुखी हैं, क्योंकि हमारी भक्ति विधि सही नहीं है। इसका कारण है माया की दुख। हर कोई चाहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, दौलत हो, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत अच्छी एक पोस्ट हो, कोई नौकरी हो, रुतबा हो मेरा। तो इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते इंसान जो है वो स्वार्थी हो गया है, लालची हो गया है। उसने अपने कर्म बिगाड़ दिए हैं, चोरी करने लग जाता है, ठगी करता है, रिश्वत लेता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। और ये सब करने के बाद उसके कर्म तो खराब होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे मानसिक शांति भी नहीं है, उसके दिमाग में बहुत सी टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें अशांति का कारण है। यहाँ पे बताया गया अशांति के वास्तविक कारण क्या है। सबसे पहले तो धार्मिक पाखंड है, जो बहुत ही शास्त्र विरुद्ध साधनाएं चलाई हुई हैं, मूर्ति पूजा, पितर पूजा, कर्मकांड, आडंबर, बहुत से अंधविश्वास समाज में फैलाए हुए हैं। इसको करते करते हमें इतना गुमराह कर दिया, हम इसको सही मानते हैं, और इसको करते करते भी फिर हम लोग दुखी रहते हैं। दूसरा कारण बताया गया है सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे नशा हो गया, साथ ही साथ दहेज प्रथा हो गई, या फिर जो है भ्रष्टाचार हो गया, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये सब चीज़ें फैल गई है। बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। साथ ही साथ लोग जो है एक दूसरे को मतलब इंसान की दृष्टि से नहीं देखते, मानवता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण इंसानियत के अंदर की जो इंसानियत है वो मर गई है, और यही कारण है कि इंसान जो है आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कि माया के लिए वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो सोच है वो एक जगह रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देख पा रहा है, और जिसके कारण हमारे समाज का जो है पतन होता जा रहा है। शिक्षा का दुरुपयोग हमने कर लिया, दुरुपयोग करते हुए हमने परमाणु बना लिए, ऐसे विनाशकारी हथियार जिसका सुरक्षा के लिए प्रयोग करना है। साथ ही साथ हमने जो है अपनी मौत को अपने हाथों से बनाया है। एक देश के पास बहुत ज़्यादा परमाणु होते हैं, तो दूसरे देशों को भय बना होता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा परमाणु है या हथियार है, ये न जाने कब हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो ये भय बन गया है, ये हमने अपने हाथों से अपनी मौत को बनाया है। दूसरा कर्म बंधन है। कर्म के बंधन में फंसा है जीव, अकाल मृत्यु, एहसानियत, पीड़ा, ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमने अपने कर्म खराब कर लिए। हम सुख पाने के लिए जो है गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत तरीके से जो है हम पैसे कमाते हैं या अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिसके कारण हमारे कर्म खराब होते हैं। फिर हमें वो भोगना पड़ता है, और वो भोगने में जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, तकलीफ होती है, उसके कारण फिर हमारा जीवन नरक बन जाता है, हम अशांति से जीवन जीते हैं। कलयुग में परमेश्वर के दिव्य प्रकाट्य का प्रमाण, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, अशांति और युद्ध का माहौल होगा, मानवता बिल्कुल खत्म होती जा रही होगी, उस समय
जो सृष्टि के जनक हैं, सृष्टि के रचने वाले हैं, स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी वो इस धरती पर आएंगे और विश्व में पुनः शांति स्थापित करेंगे। दोबारा से एक ऐसे युग की स्थापना वो करेंगे जिस युग में हर एक इंसान सुखी हो और सारी जगह शांति का माहौल हो, जिसका प्रमाण कबीर सागर में भी दिया गया है कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा उसके पश्चात वो परमेश्वर फिर धरती पर आएंगे।